हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम डेटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर जो 11 अक्टूबर 2022 को हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, इसके सेकंड शिफ्ट के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो मोस्टली इसके जो क्वेश्चंस थे वो कंप्यूटर के रिलेटेड थे और इंग्लिश के भी एमसीक्यूज थे। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द ईडियम टू मेक अमेंड फॉर मीन्स। सो ये एक ईडियम है और इसका मतलब होता है टू कंपनसेट फॉर डैमेज, यानी कि अगर आपने किसी का डैमेज कर दिया है, किसी का नुकसान कर दिया है, तो उसका अजाला करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए हम ये ईडियम यूज़ कर सकते हैं, टू मेक अमेंड फॉर। और इसका मतलब उर्दू में ये भी हो सकता है कि अजाला करना, कफ़ारा अदा करना। सो यही इसका कंपनसेट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डे नेवो। डे नेवो जो है ये एक लैटिन फ्रेज़ है और इसका मतलब होता है न्यू या फिर अफ्रेश या फिर नया हो, जो ताज़ा हो, उसे हम डे नोवो कहते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, यू शुड स्टार्ट योर वर्क डे नोवो, यानी कि आपको अपना जो काम है न्यू से, स्टार्टिंग से, बिगनिंग से, नए सिरे से शुरू करना चाहिए। सो यहाँ आप ये लैटिन फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब होता है न्यू या फिर फ्रेश। The President of Pakistan announced a new medal on 23rd of March 2018 named as तमगाए इम्तियाज़। तमगाए इम्तियाज़ इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट विमेन बैंक लिमिटेड कमेंस्ड इट्स बिजनेस ऑन विच ईयर, इन विच ईयर। सो 1989 इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट वुमेन बैंक जो है इसका आगाज़ 2 दिसंबर 1989 को हुआ था। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं जो कि आपकी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए इंतहाई अहम है। द बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ब्रांचेज ऑफ नॉलेज इज़ कॉल्ड इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया इसको कहा जाता है। सो इंसाइक्लोपीडिया इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट ब्लॉक ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड। सो इसका करेक्ट आंसर रेंज है, रेंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। सो एम एस एक्सेल इसका करेक्ट आंसर है। एम एस एक्सेल जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉल्स अंडर। सो इसका करेक्ट आंसर ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉल्स अंडर ब्राउज़र इसका करेक्ट आंसर है। वट इज़ एन अदर नेम फॉर जंक ईमेल। जंक जो ईमेल होते हैं इन्हें स्पैम भी कहा जाता है। ईमेल के बारे में यहाँ कंप्लीट डिटेल आप देख सकते हैं। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। फादर ऑफ ईमेल रे टॉमिल्सन को कहा जाता है। दुनिया का पहला ईमेल 1971 को सेंड किया गया था। और मज़ीद डिटेल्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं ईमेल के बारे में। विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए HTML का जो है यूज़ किया जाता है। सो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो यही जो है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। द टर्म इलेक्ट्रॉनिक कैश इज़ टू एग्जीक्यूट पेमेंट थ्रू। सो इसका करेक्ट आंसर ATM है और ATM इसका करेक्ट आंसर है। ATM का फुल फॉर्म है अमाउंट ट्रांसफ़र मशीन। ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सो ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका करेक्ट आंसर है। WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इसका करेक्ट आंसर है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि WWW को किसने क्रिएट किया था, इसके क्रिएटर कौन है या फिर इसके फादर कौन है, ये आप काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं। इंटरनेट इज़ आल्सो कॉल्ड। सो इंटरनेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स या फिर द नेट भी सिंपली इसे कहा जाता है। सो बोथ ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। द ईयर इज़ मंथ एंड वीक इज़ टू। सो यहाँ डे आएगा, डे इसका करेक्ट आंसर है। ब्लाइंडनेस इज़ टू द आई एज डीफनेस इज़ टू। सो ब्लाइंडनेस अंधापन और डीफनेस जो है बहरापन। सो ईयर इसका करेक्ट आंसर है। EAR ईयर यानी कि कान। फूड इज़ टू ईट एज वाटर इज़ टू ड्रिंक। ड्रिंक यहाँ करेक्ट आंसर है। What will be the simple form of ration 3 hours 1 day? So 1:8 इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं कि सोल्यूशन भी यहाँ दिया हुआ है।
एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। आइडियोलॉजी ऑफ नेशन यानी कि नज़रिया, कौमी नज़रिया इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्रीज लॉ इज़ कंसिडर्ड टू बी हार्श। सो सऊदी अरब इसका करेक्ट आंसर है। सऊदी अरब के जो कवानीन हैं वो बहुत ही सख्त हैं और अभी कुछ नरमियाँ की है इन्होंने, अदरवाइज़ पहले तो इस कंट्री में बहुत ज़्यादा हार्श कवानीन हुआ करते थे। सो सऊदी अरब इसका करेक्ट आंसर है। सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ ओरस। ओरस की अगर हम बात करें तो इसका जो एंटोनियम है वो लाइट है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द डिजीज़ दैट इज़ लाइबल टू बी ट्रांसमिटेड टू द पीपल बाय द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस इसका करेक्ट आंसर है। सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ हाइपोक्रेसी। सो इसका अपराइटनेस इसका करेक्ट आंसर है। अपराइटनेस का मतलब होता है सीधापन और हाइपोक्रेसी का मतलब होता है मुनाफत करना, दो नंबरी करना या मुनाफकत करना। सो अपराइटनेस इसका करेक्ट आंसर है। इस वीडियो लेक्चर में चंद ही एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, लेकिन कंप्लीट पेपर हासिल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट शिफ्ट के और सेकंड शिफ्ट के यानी कि जो 11 अक्टूबर को 2 पेपर्स हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट में डेटा एंट्री ऑपरेटर के, वो दोनों आपको मिल जाएंगे कंप्लीट सोल्यूशन के साथ, विद डिटेल के साथ। सो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। इसके साथ साथ इस वेबसाइट पर आपको करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जीके, पाक स्टडीज़, इंग्लिश के रिलेटेड बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज़ डिटेल के साथ मिल जाएंगे। सो यहाँ आप इसको विज़िट कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हम इस YouTube चैनल पर पास पेपर्स, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स की वीडियोस डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। आप बाकायदगी से इन वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस चैनल पर आपको पास पेपर्स PDF के साथ मिल जाएंगे। इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें और इसके साथ साथ जो ये वेबसाइट है यहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो 030825333000 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।